गांव के 200 घरों को दंगाइयों ने किया तबाह। मंदिर तोड़ा, लोगों को पीटा। मुर्शिदाबाद की सबसे खौफनाक तस्वीर। स्थानीय निवासियों ने बताया 5000 से 6000 लोगों ने किया हमला। देखिए ग्राउंड जीरो से एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट। इस वक्त मैं धुलियान के बेतगोना गांव में हूँ। ये गांव उस दिन हिंसा का एपिसेंटर था। सबसे ज्यादा हिंसा अगर किसी गांव में हुई थी तो इसी गांव में हुई। और हिंसा में निशाने पर रहा ये मंदिर। आप देख सकते हैं इस मंदिर की क्या हालत की है। लोगों ने सैकड़ों लोगों की भीड़ उधर से आती है और यहाँ से तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। सबसे पहले उनके निशाने पर ये मंदिर होता है और इसके बाद एक एक कर यहाँ घरों को निशाना बनाया जाता है। घरों में आग लगाना, पेट्रोल बम फेंकना और पुरुषों को ढूंढना, उन्हें मारने की कोशिश करना। सबसे पहले वो कहानी हम बताएंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कितना भयावह है, कुछ नहीं बचा इसमें। ये बिल्कुल तो ये मंदिर में यहाँ शिव जी की मूर्ति थी, उसे तोड़ दिया गया। ये माइक लगा हुआ था यहाँ पे, यहाँ इस मशीन से सुबह शाम कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती थी। इसकी हालत आप देख रहे हैं। एक मृदंग था। बंगाल की संस्कृति में ये पूजा पाठ कीर्तन के समय बजाया जाता है। दो होते हैं अमूमन। ये मंदिर में लटका रहता है, दूसरा यहाँ दरवाजे पर वहां पर फेंका गया। तो एक जोड़ी मृदंग था, वो माइक, मंदिर की हालत और शिव जी को उठाकर क्या हालत कर दी। देखिए जरा कैसा नजारा रहा होगा उस वक्त। ये शिव जी की ये हालत है। जो शंख था वहां पे शंख, दिया, ये मतलब कि कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पे। ये मंदिर देखते ही देखते लोग बताते हैं कि आधे घंटे के अंदर ये मंदिर बिल्कुल खंडहर हो गया। और स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने न सिर्फ शिवलिंग तोड़ा है, उखाड़ा है, बल्कि उखाड़ने के बाद इस पर पेशाब भी किया उन दंगाइयों ने। बेतगोना वो गांव है जहाँ के लोग अभी भी खौफ में हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर कुछ लोग बातचीत कर सकें तो कोशिश करते हैं। कुछ बात कोई भी जल्दी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ नौजवान हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जिससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोग अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि ये जो गांव है चारों तरफ मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है और यहाँ थोड़े से हिंदू रहते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ बोलते हैं। दादा आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। यहीं के रहने वाले हैं। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वो कितने बजे के आसपास का ये घटना? लगभग दो से लेकर 4 बजे तक। हाँ। ये 2 घंटा 3 घंटा के आसपास। हाँ। अंदर हाँ। लगभग एक साथ 5-6 हजार लोग आया था। 5-6 हजार लोग। हाँ, इधर से सब दिख से चारों दिख से घेरे। हाथ में तलवार, बम, पिस्तौल और पेट्रोल और केरोसिन ये सब लेके आया था। तोड़फोड़ कर रहे हैं, जला दिया। क्या क्या जला? सबसे पहले इधर से आया तो ये मंदिर उधर से आया, आया मैदान से उधर। और ये एक दिन में नहीं, हाँ। पहले फ्राइडे को किया था, फिर फ्राइडे के बाद फिर वो सैटरडे को भी अटैक यहीं पे आया। और फ्राइडे को जितना किया वो लगभग 30 घर को जला दिया और उसके बाद फिर सैटरडे को लगभग 100-150 घर जला दिया। कुल मिला के 200 के आसपास घर पूरा जला दिया। कहाँ जला हुआ घर को दिखने के लिए दिखाइएगा? ये घर, हाँ। ये हमको लेके जा अंदर दिखा दो। 20-22 हजार की बिल्कुल टूटा फूटा। थोड़ा हिंदी समझती हैं? हाँ, मैं जो पूछूंगा इनको बंगाली में समझाइएगा और फिर ये जो जवाब देंगे आप बता दीजिएगा। आप इधर आ जाइए। उस दिन क्या हुआ था, क्या थोड़ा सा दिखाएंगे क्या हुआ था? कितने बजे क्या घटना पूरा बताइए। उस दिन की हुई इसको बोलेंगे, हिंदी बांग्ला जो भी आपको आता है बोल सकते हैं। শনিবার সকাল 8টা থেকে শুরু করেছে। 8টা থেকে ভাঙতে ভাঙতে ওদিক থেকে সব চলে আসছে।
চারিদিক থেকে আসছে মুসলমান গুলা সব এইভাবে খাবার भी নেবে मुंह पे नकाब पहन के मुसलमान आए थे और शनिवार को 8 बजे से ये सब कुछ शुरू हुआ, ये बता रहे हैं। और फिर वो आए यहाँ पे और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। একই রকম বৈকাল 3টা 2টো অবধি একই রকম। क्या बोल रही है? वो बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यू 2 से लेकर एकदम उसके बाद 3, 4, 5 बजे तक कंटिन्यू तोड़फोड़ मारपीट करते थे। বড় বড় তরোয়াল বম देखिए ये वाला घर में पूरा बम देकर पूरा ब्लास्ट आइए दिखा रहे हैं, आइए ये दिखा रहे हैं कि देखिए इस घर में बम मार के क्या हाल किया इस घर का। ये देखिए। सालमारी फ्रिज अच्छा, इसमें अलमीरा फ्रिज सब था, वो सब बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे खटिया, अलमीरा, फ्रिज था, सब कुछ बर्बाद कर दिया, तहस कर दिया। গহনা ছিল, নিকলেস ছিল, যেগুলো 2.5-3 বড়ি গহনা ছিল সব নিয়ে গেছে। बोल रहे हैं कि घर का जो गहना था हाँ, जो भी लेके था अलमारी में जो वो सोना बनवाया था, कुछ कान का और नेकलेस जो था वो सब चुरा के ছেলে মেয়ে স্কুল প্রাইভেট পড়ে, তাই সাইকেল ছিল, দুটো সাইকেলও নিয়ে চলে গেছে। जो साइकिल था वो আমার স্বামীর বেরনের দোষ জমি বেচে টাকা রেখেছিলাম, মাঝে মাঝে ডাক্তার দেখাই এগুলাই খাই, সেখান থেকে টাকা পয়সা সব নিয়ে চলে গেছে। बोल रहे हैं कि उनका जो हस्बैंड है वो ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम है, तो जमीन बेच के उनके पास पैसा था जो इलाज करवाने के लिए, वो वाला पैसा भी लेके भाग गया। কিচ্ছু নাই স্যার। ये देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये घर था किसी वक्त, क्या उस शुक्रवार के पहले इस घर में अलमीरा था, फ्रिज था, टीवी था, কিচ্ছু নাই। बेड लगा हुआ था। एक छोटा सा गरीब परिवार यहाँ रह रहा था। आज इस घर में कुछ नहीं बचा। इनके पति के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, क्या बीमारी बताया मैं बंगाली में नहीं समझ सका, लेकिन उनके इलाज के लिए इन्होंने कुछ खेत बेचा था और उससे थोड़े से पैसे रखे हुए थे। उस पैसे को भी वो लेके चले गए। साइकिल थी, वो साइकिल को भीड़ उठा के लेके चली गई और इस घर का भी ये हाल कर दिया है। ऐसे आपको इस गांव में 50 से 100 के करीब घर मिलेंगे जहां इस तरह की तोड़फोड़ की गई है। मुसलमान आबादी के बीच ये हिंदू गांव है, बात बेना जिसको बताया हमने। और इस गांव में आप जहां जाइएगा इसी तरह आपको तोड़फोड़, जले कटे के निशान मिलेंगे। दीदी, उस वक्त आप कहाँ थी, मतलब कि कहाँ थी आप उस वक्त जब हुआ? আপনি কোথায় ছিলেন যখন আপনার বাড়িতে অ্যাটাক হচ্ছিল? আমার বাড়িতে যখন একা করে তখন দেখছি এদিক থেকে ভাঙতে ভাঙতে চলে আসছে। আমরা মা আর মেয়ে ঘরে ছিলাম, আমার মেয়ে ছিল একটা, তখন দেখছি এদিকে চলে আসছে। আমি তো একাই পারবো না রুখতে, তখন দরজা খুলে এটা দিয়ে আমরা পালিয়ে যাই। পালিয়ে যেয়ে বাগান বাগান जंगले যেয়ে বসছিলাম। ये क्या बता रही है पूरा? उन्होंने जब वो अटैक कर रहे थे घर में बहुत ही और उनका बेटी थी, तो इधर से जब देखते हैं कि ढूंढ आ रहे हैं, इधर से निकल के जाके पूरा जंगल में जाके अच्छा, जंगल जाके उधर भाग के जंगल में जाके छुप गए। अपना जान को बचाने के लिए किसी जगह छुप गए, यही बोलते। तो ये सिर्फ यही वाला घर नहीं, ये वाला घर में भी बहुत सारा बोल मारा था। ये देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, इस घर में आप सिर्फ तस्वीरें देख सकते हैं। मेरी तो वहाँ पे भी तोड़फोड़ किया, घर भी जला दिया और यहाँ तक भी नहीं, 2 आदमी को मार दिया। किस गांव में मारी थी वो? ওই বেটাকে সাথে একটা দেখো चंदन दास সেটা বেটা আছে हाँ, वो जो दोनों मारे बाप बेटा था। बाप बेटा था, हाँ, उसको जाफरगंज, जाफराबाद बोलता है उसको, वहाँ पे मारे थे, बगल वाला गांव पे। और ये जो घर है ये मेरे একটা বেটা নিয়ে থাকি আমি ছোট বাড়ি কিলো ये हमारा गांव का है, हाँ, मेरा चाची है, तो इनका बेटा का ही घर है। अभी इसके पास कुछ भी नहीं है, आज क्या खाएगा वो भी नहीं है। সব আমার শেষ হয়ে গেছে एक सरकार से एक के चादर दिया, लेकिन चादर बिछाएगा कहाँ पर? ওদের নাই কিছু না और एक बर्तन भी दिया, वो बर्तन जला कि कहाँ पर जलाएगा? ना गैस है ना कुछ सही बात भी नहीं। है। यहाँ पे बताइए, एक चादर दी गई है सरकार की तरफ से। ये बता रही है कि देखिए ये खाना क्या खाई गई, ये दिखा रही है। आइए कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, देखिए बस ऐसा खाना कौन खाता है? यहाँ पे जला दिया गया, চাল কে তো मतलब एक चादर চাল কে और इस तरह। अब बताइए, बता रहे कि मैं कैसे रहूंगी, क्या खाऊंगी, क्या बनाऊंगी? अभी तो गांव का कुछ आदमी लोग कुछ मदद कर, लेकिन कितने दिन तक क्या करेगा वो? और लगभग बता रहे कि 200 घर की बस्ती है, 100 घरों में यही हाल है। बताइए कि जो
लोग लड़वाते हैं या फिर जो हिंसा करवाते हैं, क्या वो इस गरीब परिवार को जवाब देगा कि जो इसको भुगतना पड़ रहा है? कोई नेता आएगा मदद करने के लिए? या फिर कल को अगर दूसरी तरफ से होता, किसी गरीब मुसलमान के घर तो कोई मौलाना आता? ये हाल है यहाँ पे। हम कोशिश करेंगे कि भाईगढ़ा में कुछ और जगह पे चले जहाँ ये दिखा रहे हैं भाई साहब कि वहाँ क्या स्थिति है। ये जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, ये देखिए सामने, हाँ, ये जो सामने फोटो देख रहे हैं, पूरा एक घर के अंदर था। पूरा घर एक वाला तोड़ के, दरवाजा और ताला तोड़ के ये टोटो निकाला और यहाँ पे पूरा पेट्रोल डाल के ये पूरा तोड़ ये जला दिया और इसके अंदर जो जो चीज था सब तोड़ दिया। देखिए यहाँ पे टीवी पूरा ये इस घर का टीवी था, यहाँ निकाल कर दिया तोड़ दिया। और बता क्या बोले? শোকেস সামলা খাট সব ভেঙে थाल बासन सभी चीज অনেক ছিল ঘরে। क्या क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो शोकेस था, शोकेस के अंदर कुछ सोने का चीज था, वो सब चुरा के लेके भाग गया। ये बोले और ऊपर में कुछ सामान था, वो सब नीचे फेंक के तोड़ दिया और कुछ कुछ चीज लेके भाग भी गया। मतलब जो महंगा चीज था, जो उनको उपयोग के लायक लगा, उसको लेके वो भाग गए। जैसे कि गहने, पैसा, ये सब लेके भाग गए। मसाले गिरे हुए हैं। তো সব সামান ছিল ওখানে ছিল। ये अलमीरा का देखिए, इसी अलमीरा में इनके कपड़े, सोने, कुछ पैसे रखे हुए थे, उसका ये हाल किया। और यहाँ से जो रुपए गहने वो थे वो लेके चले गए और टीवी तोड़ दिया। और यहाँ से मसाले जो उस दिन जो फेंक के गए थे, और ये देख ही रहे हैं। সব সেটা খাসার থাল বাসন তারপরে কলসি বালতি সব ছিল খাসার সব নিয়ে ফেলে। मतलब ये बता रहे हैं कि हमारा कुर्सी, बाल्टी, ये सब नकली समझ के छोड़ दिया होगा इसे। हाँ, इसको देखा कि ये नकली है हाँ। तो चेक किया और इसे फेंक दिया। এখানে সোনা গলা ছিল। जो असली नजर आया उसको लेके चले गए। সোনা গলা ছিল ওখানে। बता रहे हैं कि देखिए हमारे घर की क्या स्थिति है। पूरा घर ये लाइट का दिक्कत है, कोई समझ है आप लोग को क्या लग रहा है यहाँ पे पुलिस बंगाल पुलिस वगैरह सुरक्षा देगी? देखिए, जब यहाँ पे अटैक हुआ था, ये अटैक हम पहले भी बोले, हम फ्राइडे को हुआ था, जो शुक्रवार हुआ था। कब हुआ था? जब फ्राइडे को उन लोगों का नमाज होते हैं, नमाज जब हुआ था तो वो लोग मस्जिद से अनाउंसमेंट किए कि जो हिंदू लोग हैं हम लोग शुरू हो जाओ, वो लोग भी तैयार है। मतलब वो आपस में ही बोल दिया कि चलो अब शुरू हो जाओ, उन लोगों को मारना है, काटना है, पीटना है और उन लोगों के घर में जो चीज है लूटना है। फिर उसके 10-15 मिनट के अंदर ही सब एक साथ आ गया। ये फ्राइडे को हुआ था। फिर हुआ, हम लोग प्रशासन जो है पुलिस लोगों को हम लोग बताए, कुछ पुलिस यहाँ पे रुके थे, 6 पुलिस दिया, ओनली 6 आदमी दिया था, लेकिन उन लोगों के हाथ में कोई बंदूक नहीं था, सिर्फ डंडा। तो फ्राइडे को हुआ तो चाहिए था कि यहाँ पे और भी थोड़ा सुरक्षा के लिए कुछ आदमी भेजे, लेकिन उस दिन नहीं भेजा गया था। फ्राइडे को हो गया, फिर सैटरडे को फिर बहुत सारा घर चल के चला गया। और फ्राइडे को हुआ, फिर फ्राइडे को हुआ, इन्होंने पुलिस से गुजारिश की, 6 पुलिस सिर्फ तैनाती की गई, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ डंडे थे। फिर शनिवार को आया, फ्राइडे को थोड़ा सा घर किया था, 2-4 घर, लेकिन सैटरडे को फिर आया और 100 घर में वही हाल किया। तो इन लोगों का कहना है कि बंगाल पुलिस कैसे काम करती है आप देख रहे हैं। और आरोप ये भी है और स्थानीय लोग भी लगा रहे हैं कि लोग धमकी दे रहे हैं कि बीएसएफ अभी तो है, लेकिन कितने दिनों तक रहेगा? बीएसएफ नहीं रहेगा उसके बाद क्या करूंगा? और भी कुछ है जी। जो जब अटैक हुआ था उस टाइम में हम लोगों का जो गांव का लोग है वो ये मान के चला था, पता नहीं आज अगर 1:45 बज रहे, 1:50 में हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे वो भी नहीं पता था। मतलब काल का सूरज छोड़िए, 5 मिनट के बाद जिंदा रहेंगे कि वो नहीं पता था। लेकिन जब बीएसएफ आया तब लगा कि हम लोगों का कुछ साहस आया कि हाँ और हम एक दिन के लिए जी सकते हैं। ছেলে পিলা সব পড়া আমাদের কথা কি জানেন, আমাদের বিএসএফ জানা এখানে থাকে, আমাদের সাবু সবে সবাই মিলে আমরা থাকবো আনন্দ ভাবে। কেন আমরা বিএসএফ জানা এখানে ক্যাম্পে জানা হয়, এটাই আমরা চাই।
इस गांव के लोग ये हमें ये बता रही है कि जो बीएसएफ रहेगा तभी सुरक्षित रहेगी। इनकी डिमांड ये है कि इस गांव में बीएसएफ का एक कैंप दिया जाए, क्योंकि अगर बीएसएफ नहीं रहेगी तो ये बता रहे कि हम नहीं बचेंगे। और बंगाल पुलिस पे भरोसा इनको नहीं है। ये जब से बीएसएफ আছে তাও তো আমাদেরকে এরকম করছে, আছে তাও তো আমাদের লুট করে নিচ্ছে, আবার মেয়ে ছেলেকে ইজ্জত নিচ্ছে। কালকে দুজন এসেছিল, ये कह रहे हैं कि बंगाल पुलिस तो थी पर कहाँ हमें बचाए। बंगाल पुलिस के रहते हुए हमारे साथ लूट हुई और हमारी इज्जत लूटी गई और बचा नहीं सकी बंगाल पुलिस, वो कुछ नहीं कर सकी। हाथ पे हाथ धरे बैठी है, ये बता रहे थे। तो देखिए कितनी भयावह स्थिति है। हम नहीं चाहते, कितने घर को करेंगे यहाँ पे इस तरह। 100 घर है। हमने सिर्फ आपको एक मंदिर और 2 घर इसलिए बताए हैं ताकि आप देख के समझ सके भयावह स्थिति को। शुक्रवार को 5-6 घरों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस आई, कुछ नहीं किया। पुलिस की मौजूदगी में शनिवार को 100 और घर तोड़फोड़ की, वहां पे बम मारा, जला दिया। अब चूंकि बीएसएफ यहाँ तैनाती है इसलिए लोग फिलहाल तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन लगातार धमकियां मिल रही है कि बीएसएफ कब तक, और जिस दिन बीएसएफ नहीं रहेगा उस दिन तुम लोग का क्या होगा। जवाब आपको देना है कि इन गांव वालों की सुरक्षा कैसे हो सकेगी। मुर्शिदाबाद के बागबेड़ा गांव से एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।